हे एवरीवन। आज इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं द ईव ऑफ सेंट एग्नेस, जो कि एक लॉन्ग नरेटिव पोएम है जॉन कीट्स की लिखी हुई। उसकी समरी हिंदी में बहुत ही फेमस पोएम है एंड बेस्ड है मेडिवल सुपरस्टिशन पे। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं इसकी स्टोरी को। बट बिफोर स्टार्टिंग इट आई वुड लाइक टू से यू ऑल प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल अगर अभी तक नहीं कर रखा है, एंड साथ ही स्टोरी को लास्ट तक सुनेगा। इट्स अ लव स्टोरी एंड the story has a happy ending in which lover and the beloved are united in the end. So we say that they lived happily ever after. तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस स्टोरी का जो आइडिया है जॉन कीट्स को आया था एक पॉपुलर सुपरस्टिशन से। ऐसा माना जाता है कि सेंट एग्नेस की जो ईव है वो 20 जनवरी को मानी जाती है, एंड सेंट एग्नेस ईव फॉल्स ऑन 20th ऑफ जनवरी। और जिसमें कि इस सेंट एग्नेस ईव, इस ईव में अगर ऐसा मान्यता थी कि जो कुंवारी लड़कियां हैं, यंग वर्जिन्स हैं एंड अनमैरिड हैं जो भी गर्ल्स, तो वो अगर प्रे करती हैं, प्रॉपर रिचुअल्स परफॉर्म करती हैं, तो उनको उस रात अपने प्रेमी के दर्शन होंगे या होने वाले पति के दर्शन होंगे, फ्यूचर हस्बैंड के दर्शन होंगे, या दर्शन होंगे आई मीन मतलब उनसे मिलेंगी अगर वो ऐसा रिचुअल्स परफॉर्म करती हैं, सही से पूजा पाठ करती हैं, तो ऐसा होगा। तो उसी पर सुपरस्टिशन पे बेस्ड होकर के या जॉन कीट्स ने इस पोएम को लिखा था। और ये पोएम जो थी एक्चुअली लिखी गई थी बिटवीन 18 जनवरी एंड फरवरी 2 ऑफ 1819। 18 जनवरी से 2 फरवरी 1819 के बीच में लिखी गई थी। डेट श्योर नहीं है बट ईयर श्योर है। यस, 1819 में लिखी गई थी। 1819 में ये पोएम लिखी गई थी। और कीट्स ने इस पोएम को सितंबर में दोबारा रिवाइज किया और फिर ये पोएम पब्लिश हुई थी। 1820 में पब्लिश होती है ये पोएम, जब जॉन कीट्स की पोएम ला बेला डेम सेंस मर्सी आई थी। तो कीट्स खुद कहते हैं कि उन्होंने इस कविता को लिखा है ऑन अ पॉपुलर सुपरस्टिशन, एक फेमस अंधविश्वास पर आधारित होकर के लिखा। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ऐसा नहीं है। और कीट्स को मिसेस इज़ाबेला जोन्स ने बोला था कि वो इस टॉपिक पे लिखें कविता। और किसी का मानना है कि ये एक रोमांटिक सेलिब्रेशन है कीट्स की इरोटिक फैंटेसी का, जो कि क्योंकि कीट्स ना 1818 में 1818 में फैनी ब्राउन से मिले थे और 1819 में उन्होंने इस पोएम को लिखा है। जनवरी 18 से फरवरी 2 के बीच में, इसके बीच में 1819 में वो उन्होंने इस पोएम को लिखा है। और वो 1818 में फैनी ब्राउन से मिले थे और उन लोगों ने फिर कमिंग क्रिसमस डे में इंगेज भी हो गए थे दोनों लोग। तो ऐसा माना जाता है कि ये जॉन कीट्स की रोमांटिक सेलिब्रेशन ऑफ इरोटिक फैंटेसी है, उनकी एक फैंटेसी है। तो चलो इस कहानी को अच्छे से पढ़ लेते हैं, स्टोरी को। तो ये एक, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, एक लॉन्ग नरेटिव पोएम है, बहुत लंबी वर्णनात्मक कविता है सेंट एग्नीज ईव। और एक ये लव स्टोरी है जिसमें कि प्रेमी और प्रेमिका का मिलन होता है। कहानी का आधार एक पॉपुलर सुपरस्टिशन, एक जन विश्वास है कि यदि 20 जनवरी की शाम को संध्या को कुंवारियाँ कुछ विशेष पूजा पाठ करें तो उनको उनके प्रेमी अथवा होने वाले पति के दर्शन होंगे। और ये जो कहानी है ये मेडिवल टाइम से, मध्यकाल से संबंध रखती है। उस समय लोगों में बहुत ज़्यादा अंधविश्वास था और वो जो टाइम था वो वॉर एंड टूर्नामेंट, लड़ाइयों और टूर्नामेंट का समय था। और जो लैंड एंड लॉर्ड्स थे वो ड्रीम लैंड में खोए रहते थे। तो ये कविता 1819 में लिखी गई थी और 1820 में छपी थी। कहानी जो थी ना बहुत ही इंटरेस्टिंग थी और इसको सभी जितने क्रिटिक्स थे सभी ने इसकी बहुत ज़्यादा इसको अप्रिशिएट किया था। ये कविता लिखने के लिए कवि को, जैसा मैं बता ही चुकी हूँ, किसने इंस्पायर किया था, श्रीमती जोन्स ने इंस्पायर किया था। और लेकिन ऐसा माना जाता है जब हम पोएम को पढ़ते हैं कि कीट्स ने अपनी प्रेमिका मिस ब्रान के बारे में बहुत कुछ इस कविता में लिखा है। उनकी एक फैंटेसी थी मिस ब्रान को लेकर के। तो कहानी कुछ इस तरीके से चलती है कि सेंट एग्नीस की पूर्व संध्या पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, जनवरी मंथ है। और जो बीट्समैन है, एक बूढ़ा पुंजारी है, वो माला जपता है और उसकी मतलब फ्रोजन फिंगर्स से अपनी उसकी उंगलियां ना ठंड के कारण
जमी हुई सी महसूस हो रही हैं। लॉर्ड्स और जो स्टैचूज़ ऑफ लॉर्ड्स हैं, नाइट्स हैं, उनके सभी की सब ना ठंड के कारण स्टैचू जैसे बने सब काँप रहे हैं ठंड में। तभी हॉल में म्यूज़िक सुनने की आवाज़ आती है और जो पुजारी है वो माला जो जप रहा है, वो मोक्ष के लिए जप रहा है, मोक्ष के लिए पूजा कर रहा है। महल में बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं, पीने और नाचने का कार्यक्रम चल रहा है। तो बैरन की डॉटर जो है मैडेलिन, मैडेलिन इज़ द हीरोइन ऑफ दिस स्टोरी। इस कहानी की हीरोइन है मैडेलिन। को इन सब चीज़ों में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है, वो बिल्कुल भी इन सब चीज़ों के लिए उसको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, जो भी पीने और नाचने का कार्यक्रम चल रहा है। क्योंकि वो तो पोरफायरो से लव करती है, पोरफायरो से प्रेम करती है और उसने सुन रखा था कि इस पूर्व संध्या को प्रेमी से मिलन हो सकता है। अगर वो सही से पूजा पाठ करे या कोई अगर सही से पूजा पाठ करता है तो उसका अपने प्रेमी से मिलन हो सकता है, ऐसा उसने सुन रखा था। और उधर जो पोरफायरो था वो जंगलों से होते हुए अपने दिल में ढेर सारा प्यार अपनी प्यारी मैडेलिन के लिए ले कर के आ रहा होता है और उसकी मैडेलिन की झलक पाने के लिए तभी वो उसमें महल में प्रवेश करता है, महल में आ जाता है और दोनों ख़ानदानों में दोनों ख़ानदानों में ना बहुत ज़्यादा दुश्मनी है, एकदम एक दूसरे के रक्त के प्यासे हैं, इतनी ज़्यादा इनमिटी है दोनों फैमिलीज़ में। लेकिन पोरफायरो खतरा मोल लेता है क्योंकि वो मैडेलिन से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। पूरे महल में सिर्फ़ एक ही ऐसी ओल्ड नर्स है एंजेला जो कि उनके लिए सिम्पैथी रखती है और तभी वो जब वो पोरफायरो एंटर करता है महल में, वो उसके सामने आ जाती है और पोरफायरो उसको डरा देता है एक तरीके से। लेकिन जो ओल्ड नर्स थी एंजेला वो सब समझ जाती है और वो उन दोनों को भाग जाने के लिए कहती है कि तुम दोनों भाग जाओ क्योंकि पूरे महल में सब ना दुश्मन हैं उनके। और अगर वो उनको पा गए तो छोड़े उसको पा गए पोरफायरो को तो छोड़ेंगे नहीं। लेकिन पोरफायरो ऐसा नहीं करता है फिर जो ओल्ड नर्स थी एंजेला वो पोरफायरो को ले जाके मैडेलिन के कमरे में छिपा देती है। मैडेलिन आती है और फिर सोने की तैयारी करती है। अपना सारा ज्वेलरी उतार के रखती है एंड फिर अपने ड्रेसेस उतारने लगती है। ये सब देख कर के पोरफायरो जो है वो फैंट हो जाता है, बेहोश हो जाता है एंड मैडेलिन फिर सो जाती है और कमरे में बिखरती जो चाँद की रोशनी आ रही थी उसमें मैडेलिन और ज़्यादा सुंदर लगती है। जॉन कीट्स इज़ अ सेंसुअस पोएट, तो बहुत अच्छे से उन्होंने अपने सेंसुअसनेस को भी इसमें दिखाया है एंड पोरफायरो ने मैडेलिन की वीणा को उठाया और उस पर एक बहुत पुरानी रागिनी छेड़ी जिसको लोग लगभग भूल गए हैं। और मैडेलिन को कुछ फिर बेचैनी सी होती है नींद में, वो अपने सपनों भरी नींद उसकी टूट जाती है और जब उसने आंखें खोलकर देखा तो उसके सामने पोरफायरो नज़र आता है। तो वो सोचती है कि अभी-अभी तो सपने में उसको पोरफायरो जब दिख रहा था तो कितना सुंदर दिख रहा था, लेकिन अभी तो वो बहुत डरा हुआ दिख रहा है, एकदम डरा हुआ सा दिख रहा है। तो मैडेलिन ने उससे कहा कि वो उसको यहाँ से ले चले। मैडेलिन अब पोरफायरो से कहती है कि डरो नहीं, अब मुझे यहाँ से ले चलो, इस अत्याचारी महल को छोड़ने का समय आ गया है। तब पोरफायरो उससे कहता है कि हाँ, उसका निवास स्थान दूर जंगलों से पार बयाबान में है। फिर दोनों प्रेमी आंधी तूफान में चुपके से महल से निकल जाते हैं, एक के बाद एक दरवाजे खुलते चले जाते हैं और वो लोग अपने प्रेम और एक दूसरे के लिए लॉयल्टी वाली लैंड में पहुंच जाते हैं। तो इस तरीके से ये स्टोरी एक हैप्पी एंडिंग है और इस पोएम का एंड होता है। तो वैसे तो ये बहुत लॉन्ग नरेटिव पोएम है और मैंने बहुत ब्रीफली आपको इसकी स्टोरी बता दी है। तो आपको अच्छी लगी हो पोएम तो प्लीज़ लाइक करिएगा, साथ ही यस कुछ और अगर इसको डिटेल में पढ़ना है तो कमेंट करिएगा, आई विल एक्सप्लेन इट इन डिटेल। सो दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विल मीट यू विथ नेक्स्ट स्टोरी।